चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। देखें ये हमारे पास नवा सवाल है 18c² प्लस 60cd प्लस 50d²। देखें ये हमारे पास एक सवाल है। इससे पहले भी हमने सवाल हल किए थे। प्लस है तो प्लस वाले फार्मूले से हल किया था, माइनस है तो माइनस वाले फार्मूले से हल किया था। लेकिन हम सबसे पहले हम कहते थे कि ये पहली रकम और आखिरी रकम को देखेंगे कि ये दोनों मुरब्बा हैं या नहीं। अब देखिए ये 18 है, 18 मुरब्बा नहीं है। 50 ये भी कोई मुरब्बा अदद नहीं है। जब मुरब्बा अदद नहीं है तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, मुश्तरक निकालना पड़ेगा। तीनों रकूमात के अंदर देखेंगे कौन सा पहाड़ा है, कौन सा अदद है, कौन सा टेबल है जिसके ज़रिए से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इन तीनों को हल कर सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा है, 2 के अदद से हम तीनों को जो है हल कर सकते हैं। तो 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले, और बाकी जितने भी आदाद हैं जो भी होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो 2 को जो हमने कॉमन निकाला, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाए तो 9 है, तो 2 नीम 18 होता है। c² ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये जो है 60 आ जाए, तो 30 का अदद है, 30 दूनी 60। इसी तरह CD प्लस, अच्छा 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए, तो 25 का अदद है, 25 दूनी 50 होते हैं, ठीक है। और d² ऐसे ही उतर गया। अभी देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ जो है कॉमन निकाला है, मुश्तरक निकाला है। तीनों का मुश्तरक जो है 2 का अदद निकल आया। अब जो है हमारे पास जो कुछ बचा था वो हमने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब देखेंगे कि इसके अंदर जो पहली रकम है और आखिरी रकम है ये मुरब्बा है या नहीं। 9 का अदद ये भी मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा है, ठीक है। 25 ये भी 5 का मुरब्बा है। तो लिहाजा अब हमारे पास दोनों मुरब्बा रकूमात हासिल हो गई। तो हम जो है इस फार्मूले के ज़रिए से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूले के मुताबिक जो हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले तो 2 को हम जो है बाहर रख देंगे और इस किस्म का एक ब्रैकेट बना देंगे, और उसके अंदर हम मामूल के मुताबिक जैसे हमने कहा था कि खाली ब्रैकेट जो है आप लगा दिए करें, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी बाहर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कर लिए इस 2 की वजह से। तो फार्मूले के मुताबिक अब जो है हमने इसको, ये जो 9 है, 9 का जज़र क्या है, 9 का स्क्वायर रूट जो है 3, c² का जज़र क्या c, ठीक है। a हमारे पास आ गया, और b क्या है, b आखिरी वाली रकम से निकालेंगे। 25 का जज़र क्या है 5, तो 5 आ गया, और d² का जज़र d। तो देखिए a हमारे पास आया 3c, b क्या आया 5d, तो 2ab। यहाँ तो a भी यहाँ पे हमें हासिल होगी, यहाँ भी उतार देंगे। a क्या हासिल हुआ 3c, और b हासिल हुआ 5d। फार्मूले का पहला जुज़ हल हो गया। अब फार्मूले का दूसरा जुज़ a प्लस बी होल स्क्वायर ये रहता है, तो इसको हल करेंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 तो जो हमारा हमने मुश्तरक निकाला, कॉमन निकाला, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर जो है a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 3c आया, और b की जगह 5d आया। तो इसको उतारा, उसके बाद हम इसको 2 मरतबा उतार लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। 3c प्लस 5d, 3c प्लस 5d, इस तरीके से हम जो है सवालात को हल करेंगे। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल जो है 10वां सवाल हमारे पास क्या है। देखिए 10वां सवाल है हमारे पास 4a² प्लस 48a प्लस 144, ये हमारे पास 10वां सवाल है। देखिए इस सवाल के अंदर, ये सवाल देखिए इस सवाल के अंदर ये प्लस है, सबसे पहले प्लस वाला फार्मूला लगेगा। दूसरी बात ये कि देखिए 4 का अदद मुरब्बा है या नहीं, 2 का मुरब्बा है। 144 ये भी 12 का मुरब्बा है। हम इसको जो है अपने उसूल के तहत जो है हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, एक तरीक़ा ये भी है, और इसी तरीके से हम जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि हम इसका कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो शर्त यह है कि पहली जो रकम है और आखिरी रकम है ये दोनों मुरब्बा होनी चाहिए। तो हम इसको कॉमन निकाल के हल कर सकते हैं। इसको जो है इससे जो है हिंद से छोटे हो जाते हैं, और आसानी से इसका जवाब निकल आता है, और किताब के मुताबिक इसका जवाब आता है। वरना किताब अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे तो किताब में जो जवाब है आंसर वो नहीं होगा, कोई और होगा। इसलिए लेकिन दोनों तरीके दुरुस्त हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन जब हम निकालेंगे तो 4 जो है कॉमन निकल आएगा। 4 से जो है तीनों को हम हल कर सकते हैं। तो 4 को हमने कॉमन निकाला तो a² बचा यहाँ पे, ठीक है, 4 1 जा 4 आ जाएगा। और देखें
4 को किससे ज़रब दें कि ये 48 आ जाए, और तो 12 से ज़रब देंगे तो 48 आ जाएगा। और 4 तिया 12, 2 बचे तो 4 चिक 24। ठीक है, ये जो है हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद फिर हम जो है उसके बाद फार्मूले को जो है उतारेंगे और ए बी की जगह को खाली छोड़ देंगे हस्ब मामूल। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ए के बाद जो है ए स्क्वायर का जज़र आ गया ए, और 36 का जज़र क्या आ गया 6, तो ए और 6, तो उसके तो 4 को हमने बाहर रखा, ए प्लस 6। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले का पहला जुज़ हो गया। अब यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम 2 मरतबा उतार लेंगे ए प्लस 6, ये क्या आ जाएगा किताब के मुताबिक आंसर हो जाएगा। वरना अगर हम अपने उसूल के मुताबिक कि पहला अदद अगर मुरब्बा है, आखिरी अदद मुरब्बा है, तो हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये किताब वाला जवाब नहीं आएगा। अगर आप जो है लेकिन तरीक़ाकार वो भी सही है और ये भी सही है। देखिए ये 11वां सवाल है। 11वां सवाल है 5y² प्लस 40y प्लस 80। तो देखिए 5 का अदद ये भी मुरब्बा नहीं है, 80 का अदद है ये भी मुरब्बा नहीं है। जब दोनों मुरब्बा नहीं है, अब हमें तीनों का मुश्तरक निकालना पड़ेगा। तीनों अदद को किस टेबल से जो है हम हल कर सकते हैं, तीनों का क्या कॉमन निकलेगा। तो देखिए कॉमन जो है 5 का अदद निकलेगा। 5 से जो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 5 एकम 5 और 5 चक्के 30 यानी 16। 5 को 16 से ज़रब देंगे तो 80 निकल आएगा। तो इस तरीके तो सबसे पहले तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 5 को। यहाँ हमारे पास क्या बचा y² प्लस 5 को किससे ज़रब देंगे 40 आ जाए, 5 अट्ठे 40, तो 8y आ गया, प्लस 5 एकम 5 और 5 चक्के 30, 3 बच जाते, 3 को सिफर के साथ लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 चक्के 30। ठीक है, अब ये 16 भी। अब देख लें यहाँ पे y² ये भी देखें मुरब्बा आ गया, 16 भी एक मुरब्बा अदद आ गया। अब हम इसको जो फार्मूले के मुताबिक हल कर सकते हैं। तो 5 को हम बाहर रख देंगे हस्ब मामूल, और फार्मूले का दूसरा जुज़ उतार लेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। a की जगह y² का जज़र क्या होगा y, 16 का जज़र क्या होगा 4, तो y और 4 आ गया हमारे पास। अब जो है हम इसको 5 को तो वैसे ही हस्ब मामूल उतारेंगे बाहर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a क्या आया y, b क्या आया 4, तो क्या आ गया 2 मरतबा इसको उतार लेंगे y प्लस 4 और y प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल हमारे पास क्या है, 3s² माइनस 48st प्लस 192t²। देखिए ये है हमारे पास सवाल। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले देखेंगे 3 का मुरब्बा है नहीं है, और क्या 192 ये भी मुरब्बा है, ये भी मुरब्बा नहीं है। तो इसको जो है सबसे पहले हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालते हुए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो रुकुमात हैं, इसके लिए कौन सा टेबल है जो जिसके ज़रिए से हम तीनों को हल कर सकते हैं। क्या 2 से हल कर सकते हैं, 2 से इसको तो हल नहीं कर सकते, इसको हल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। क्या 3 से कर सकते हैं, तो हम देखते हैं 3 कॉमन निकलेगा। 3 से जो है तीनों अदद हल हो जाते हैं। तो 3 को हमने कॉमन निकाला, ठीक है 3, तो 3 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, s² ऐसे ही उतरेगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, तो 3 चिक 18, ठीक है 16 तिया 48 होते हैं, प्लस अब 3 सत्ते 21, 3 चक्के 6 तिया 18, 3 चिक 18, 3 चिक 18, 1 बचा, 3 चौक 12, बाकी t² ऐसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ हमने इस तरीके से इसको हल किया, तो हमारे पास s² आ गया, ये भी मुरब्बा दे दे 64, ये भी 8 का मुरब्बा, 8 8 64,
टी स्क्वायर ये भी मुरब्बा है। तो अब हमारे पास मुरब्बा अदद हासिल हो गया। अब हम जो है आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो हम फार्मूले को उतार लेते हैं ब्रैकेट की सूरत में। ए स्क्वायर माइनस, देखो माइनस है तो माइनस का फार्मूला उतारेंगे। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट। तो देखिए ए की जगह हम एस उतार देंगे, जजर इसका आ गया। और 64 जो है 8 का मुरब्बा था तो 8 आ गया, टी स्क्वायर का जजर किया टी आ गया। तो ए हमारे पास आया एस और बी क्या आया 8t ये आया। अब हम इसको जो है फार्मूले का पहला जूस अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या आया था एस, बी क्या आया था 8t ये आया था। तो इसको हम खोल लेंगे, इसको हम जो है इसमें स्क्वायर को हटाने के लिए एस माइनस 8t एक दफ़ा उतार लिया, दूसरी दफ़ा उतार लिया एस माइनस 8t और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं। देखिए 13वां सवाल है हमारे पास 9a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 42 ATS प्लस 49 एस स्क्वायर। देखिए इसमें पहली जो रकम है इसमें 9 भी मुरब्बा है, ए भी मुरब्बा है, टी भी मुरब्बा है, यहाँ 49 भी मुरब्बा है, एस भी मुरब्बा है। ये दोनों जो है मुरब्बा है, लिहाजा हम फार्मूले को रखेंगे और डायरेक्ट इसको हल करेंगे। माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला रखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए में क्या लिखेंगे 3 जो है 9 का जजर क्या आ गया 3 आ गया, 9 का जजर 3, ए स्क्वायर का जजर ए और टी स्क्वायर का जजर आ गया टी। ठीक है, और 49 का जजर आ गया 7 और एस स्क्वायर का जजर आ गया एस। ए भी आ गया बी भी आ गया, तो ए की जगह 380 आया है हमारे पास 380 और बी की जगह 7s आया है। अब फार्मूले का पहला जूस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या आया 380 और बी हमारे पास क्या आया 7s। ठीक है, अब स्क्वायर के साथ है तो 2 मरतबा उतार देंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा 380 माइनस 7s 380 माइनस 7s और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल हमारे पास है 4a4 माइनस 12a स्क्वायर प्लस 9। देखिए इसके अंदर देखिए 4 ये भी मुरब्बा है, 9 भी मुरब्बा है। ठीक है, ये भी मुरब्बा है, तो पहली रकम भी मुकम्मल मुरब्बा है और आखिरी भी, लिहाजा हम उसको इसी फार्मूले से हल करेंगे, माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले के दूसरे जूस क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की जगह खाली छोड़ दी, उसके बाद 4 का जजर क्या आ गया 2, A4 का जजर क्या होगा ए स्क्वायर, याद रखें ये स्क्वायर आएगा अंदर। ठीक है, A4 का जजर ए स्क्वायर होगा। तो 9 का जजर आ गया 3, तो 2a स्क्वायर और इसमें आ गया 3। ठीक है, अब फार्मूले का पहला जूस ए माइनस बी, माइनस था इसलिए माइनस का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 3। तो अब 2 मरतबा बता देंगे 2a स्क्वायर माइनस 3, 2a स्क्वायर माइनस 3 और यही हमारा जवाब हो जाएगा। 15वां सवाल 50p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 70pqr प्लस 98r स्क्वायर। देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि ये पहली रकम ये भी मुरब्बा नहीं है और आखिरी रकम ये भी जो है मुरब्बा नहीं है। जब मुरब्बा नहीं है तो हमें इसका इन तीनों का कोई ना कोई अदद निकालना पड़ेगा, मुश्तरक निकालना पड़ेगा। मुश्तरक हमारे पास क्या निकलता है, कॉमन क्या निकलता है, तो हम देखते हैं 2 के पहाड़े से तीनों को हल कर सकते हैं। 2 का टेबल, तो सबसे पहले हम 2 को हम मुश्तरक निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकाला तो क्या 2 को किससे तरफ देके 50 आ जाए 25, तो 25 और पी स्क्वायर ऐसे ही उतर गया, क्यू स्क्वायर ऐसे ही उतर गया। ठीक है, अब 2 को किस तरफ देंगे 17 आ जाए, 35 से ज़रब देंगे तो 17 आ जाएगा। पी ऐसे ही उतर गया, क्यू ऐसे ही उतर गया, आर ऐसे ही उतर गया। ठीक है, अब
2 को ज़रब देते हैं, किससे ज़रब दें कि 98 आ जाए, तो 2 चौक 8, एक बचा, एक और 8, 18 होते हैं, 2 नीम 18, आर स्क्वायर ऐसे उतर गया। अब देखिए जब कॉमन निकाला तो हमारे पास 25 आया है, ये भी मुरब्बा है, ठीक है, 49 आया, ये भी मुरब्बा, दोनों मुरब्बा हो गए। अब जो है हम इसको फार्मूले के मुताबिक हल कर लेंगे, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ब्रैकेट लगा लेंगे और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो है हम जो है ए की जगह क्या आ जाएगा, 25 का जजर आता है 5, पी स्क्वायर का जजर आता है पी, क्यू स्क्वायर का जजर आता है क्यू, तो 5pq आ गया। ए तो हमारे पास ये आ गया। अब 49 क्या आएगा हमारे पास, 49 आ जाएगा, 49 का जजर आता है 7 और आर स्क्वायर का जजर आता है आर, तो हम जो है 5pq, ज़ाहिर बात है 2ab होता है, तो ab की जगह ए जो आया है हमारे पास 5pq आया है, बी की जगह 7r, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, बंद कर देंगे। अब जो है इसी तरीके से अब फार्मूले का पहला यूज़ आ जाएगा 2a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या आया था 5pq आया था और b क्या आया था 7r, दो दो उतार देंगे तो स्क्वायर रूट क्या नाम है, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 5pq माइनस 7r, 5pq माइनस 7r, और यही क्या हो जाएगा हमारा जवाब हो जाएगा।